बैंक का कहना ये था कि आपका आधार कार्ड लिंक है, डिपार्टमेंट कह रहा था कि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है। इस दोनों को, इस सेतु को जोड़ने के लिए उन्होंने 2 साल उस महिला के वेस्ट कर दिया, पता करवाया कि समस्या क्या है, कहाँ कमी आ रही है, और पिछले महीने ही उनकी 51,000 रुपये की पेंशन आ चुकी है। इस विषय में दिल्ली सरकार के जो अधिकारी होते हैं और जो बैंक के ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी चाहिए कि अगर ये काम नहीं हो पाता है तो आपकी जिम्मेदारी है ये काम करवाना। तो दिल्ली सरकार लगातार अपने जो योजनाएं चलती हैं उसके तमाम तरह के दावे जो धरातल पर करती है कि किस तरह की योजनाएं वो लेके आए हैं, और तमाम योजनाओं की बात करूं तो यहाँ पर वृद्धावस्था की पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, तमाम तरह की जो योजनाओं की बात करती रही है। आखिर उसकी धरातल पर क्या स्थिति है, उस पर तमाम तरह के सवाल जो कि सरकार पर भी उठता है और विभाग पर भी उठता है। तो इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिल राणा हैं जो कि अधिवक्ता रोहिणी कोर्ट में हैं, उन्हीं से जानेंगे। देखिए, एक महिला थी सुनीता देवी, उन्होंने लगभग 2 साल पहले विडो पेंशन के लिए अप्लाई किया था। बैंक का कहना ये था कि आपका आधार कार्ड लिंक है, डिपार्टमेंट कह रहा था कि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है। इस दोनों को, इस सेतु को जोड़ने के लिए उन्होंने 2 साल उस महिला के वेस्ट कर दिए, ना उनकी पेंशन दी, उसे बस चक्कर लगवा रहे थे कि आप अपने कार्यालय में जाइए, अपने बैंक में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए। इस विषय में हमने लीगल नोटिस भेजा, उसके बाद रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया। उसके बाद 1-2 तारीख के बाद हम मीडिएशन में गए, वहाँ जाके हमने असली समस्या का पता करवाया कि समस्या क्या है, कहाँ कमी आ रही है। उसके बाद पता चला कि उनका NPCI पोर्टल में कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बताया। उस डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखा गया, उस समस्या को रिजॉल्व किया गया और पिछले महीने ही उनकी 51,000 रुपये की पेंशन आ चुकी है। अखिल जी, आपने कौन कौन से ऐसी योजनाएं जो इस तरह की चलती हैं, आखिर किस तरह के केस आपने लड़े, और जिस तरह से इनका केस बताया था आपने, ऐसे कौन कौन से ऐसे ही एक महिला थी जिनका नाम है पार्वती देवी। उन्होंने लगभग 50 साल की उम्र में अपने हस्बैंड की डेथ होने के बाद विडो पेंशन के लिए अप्लाई किया। सरकार ने उनकी पेंशन लगवा दी, लेकिन जैसे ही वो 60 साल की हुई तो उन्हें कहा गया कि आपकी पेंशन गलती से लग गई थी और आप आज तक जितने भी पैसे दिए हैं वो वापस कीजिए। उसके खिलाफ हमने रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट फाइल किया। 2-3 साल चला केस, बीच में कोविड आ गया, अब उस महिला की पेंशन वापस दोबारा से लग चुकी है। उन्हीं के साथ ही उत्कर्ष शर्मा से जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से केसेस उन्होंने किए। कश्मीरी लाल जी हैं, उनकी भी पेंशन नहीं आ रही थी पिछले 2 साल से। हमने उनके केस में भी हमने लीगल नोटिस दिया है दिल्ली गवर्नमेंट को, और उन्हें जो है वो 25,000 रुपये की पेंशन आ गई है। पर अभी पेंशन जो है सिर्फ 25,000 की आई है, 2 साल की पेंडिंग थी, पूरी नहीं आई। तो उसके लिए भी हम जो है बाकी केस फाइल करते हैं। ऐसे ही एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं नंगली पुना के, रामकिशन पंचाल जी, उनकी पेंशन नहीं आ रही थी। उसका भी हमने लीगल नोटिस भेजा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, तो वहाँ से जवाब में आया कि आपकी पेंशन जो है वो रेगुलरली आपके खाते में जा रही है। अब पेंशन की क्या कुछ स्थिति रहती है यही जानते हैं। हम लोगों की परेशानी है वो लगातार बढ़ती जाती है। और देखिए, जैसे कि पेंशन के जो हकदार हैं वो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें अपने हक अधिकारों के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, ना ही उन्हें अपने हक अधिकारों के बारे में पता है कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या हम अवेल कर सकते हैं। पेंशन जो ऑफिसर्स होते हैं या पेंशन डिपार्टमेंट जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का, वो उन्हें बार बार बुलाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए। हर 1-2 साल में आप उनकी कोई भी टेक्निकल अगर इशू आता है तो उन्हें बार बार कॉल करता है कि आप आके हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट दिखाइए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए। उनके पास ना तो उतने संसाधन होते हैं, ना ही जानकारी होती है। इस विषय में दिल्ली सरकार के जो अधिकारी होते हैं और जो बैंक के ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी चाहिए कि अगर ये काम नहीं हो पाता है तो आपकी जिम्मेदारी है ये काम करवाना। सेम अप्लाई होना चाहिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पे भी, कि अगर कोई भी समस्या आती है उसका निवारण करने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। आपने देखा कि किस तरह से ज़मीनी स्तर पर जो दिल्ली सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर किस तरह से दिख रही हैं। सालों साल तक जो लोगों की पेंशन में दिक्कतें आती रहती हैं, आए दिन ऐसे केसेस लगातार देखने को मिलते हैं कि किस तरह से लोग परेशान होते हैं और ऐसे मुकदमे जो कि लोगों को लड़ने पड़ते हैं, तब जाके इनकी पेंशन इनको मिलती है। दिल्ली सरकार को इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो बुजुर्ग हैं, वृद्धावस्था की जो पेंशन है, विधवाओं की जो पेंशन है, वो इस पर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है।